आज के समय में जहाँ पर विपक्षी पार्टियों पर कहीं न कहीं कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, आम आदमी पार्टी पर कहीं न कहीं झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। साथियों, एक बहुत बड़ा मुद्दा आज आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ यहाँ पर, और ये मुद्दा है दिल्ली हाई कोर्ट के जज से जुड़ा हुआ है। साथियों, आज देश की जनता न्यायपालिका पर जो है विश्वास करती है। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज साहब हैं जिनका नाम है यशवंत वर्मा। 14 मार्च को 2025 14 मार्च को लुटियंस दिल्ली के सरकारी आवास में यशवंत वर्मा जो कि जज हैं, उनके सरकारी आवास में आग लग जाती है। और इतने दिन के बाद, यानी कि आज 21 तारीख को जो है एक खबर बाहर निकल के आती है कि जज साहब के एक कमरे में भारी मात्रा में पैसा जो है बरामद किया गया है। ये भारी मात्रा का क्या मतलब है? क्या पैसे को किलो के भाव से तौला गया है? क्या पैसे को क्विंटल के भाव से तौला गया है? क्या पैसे को टन के भाव से तौला गया है? एक तरफ जहां ये आम आदमी पार्टी पर एक एक पैसे को लिंक कर करके कि इतना घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, और एक तरफ कहीं ना कहीं इस जज को बीजेपी की सरकार बचाने का काम कर रही है। साथियों, एक रूटीन ट्रांसफ़र बताते हुए सीजेआई क्या करती है यहाँ पे, कॉलेजियम क्या करता है यहाँ पे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बताया जाता है कि भैया इलाहाबाद हाई कोर्ट से आए थे, वहीं पर जो है भेज दिया गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा फेरबदल तब देखने को मिलता है कि जब दिल्ली फायर सर्विसेज का चीफ अतुल गर्ग ये कहता है कि कोई पैसा नहीं देखा है उनके फाइटर्स ने, उनके जो फायर फाइटर्स होते हैं उन्होंने कोई पैसा नहीं देखा। आप देख सकते हैं साथियों, जज को बचाने के लिए एक चीफ, मतलब कि फायर सर्विस का चीफ क्या बोल रहा है, अतुल गर्ग, कि पैसे मिलने की न्यूज़ नहीं है, ये गलत है। अब यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एसोसिएशन क्या कह रहा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट का बार एसोसिएशन प्रस्ताव पारित करके जस्टिस जो यशवंत वर्मा जी हैं उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा है। कह रहे हैं कि हम ऐसे जो है लोगों को अपने नहीं चाहते कि जिनके नाम पर लोग कल को कहें कि न्यायपालिका भी आज के समय में सही नहीं है। साथियों, अब हम बात करेंगे कि जज है जिसके यहाँ पैसा पकड़ा गया है, इसने आखिरकार कौन कौन से बड़े फैसले लिए हैं। ये देश का 9वें नंबर का जज है। साथियों, इसने बहुत बड़ा फैसला लिया था कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आयकर पुनर्मूल्यांकन मामले में, इसका नाम है। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने आयकर पुनर्मूल्यांकन का जो मामला उठाया था उसे इसने रिजेक्ट किया था। दूसरा, ये वही जज है जिसने चुनावी बॉन्ड को रेगुलराइज किया था। ये वही जज है साथियों जिसने चुनावी बॉन्ड जो है उसको, उसकी स्कीम को वैध बताया था। दिल्ली आबकारी जो मामला चला था अरविंद केजरीवाल जी के लिए, ये उसी के अंडर में आया था। तो अब हम, मतलब कि पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि जज साहब, आपने एटीएम से तो इतना पैसा नहीं निकाला होगा, तो ये पैसा आया कैसे, कौन देने आया? ये आपने किसी पुराने जजमेंट का पैसा लिया है या कोई देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी आप करने जा रहे हैं जिसका ये पैसा लिया गया है? दिल्ली आबकारी नीति मामले में इसी जज का हस्तक्षेप रहा था। ईडी की शक्तियों को कम करने वाला भी यही जज है साथियों। और अभी ईडी इनकम टैक्स कर क्या रही है भाई? अभी तक पहुंची क्यों नहीं मतलब कि जांच करने?
किसका आदेश का पालन होना है भाई? अभी तक क्यों नहीं पहुंच रही हैं, ये जांच का विषय है। 2020 में जो दिल्ली दंगे हुए थे उन पर भी जो संबंधित याचिका थी वहाँ पर भी इस जज का जो है जजमेंट देखने को मिला था। साथियों, भूपेश बघेल के पास 35 लाख कैश मिला था, जिसके लिए आप जान रहे हैं कितनी समस्याएं देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो है भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं उच्चतम सीमा पर है, और कहीं ना कहीं देश चाहता है कि जांच हो, ऐसे जो जज हैं इन पर पूरी जांच बिठाई जाए, कमेटी बने इन पे, और केवल कमेटी कागज़ों में ना बने, वास्तविक जांच हो। चुनावी जो बॉन्ड हैं उनके बारे में साथियों हम एक बार डिस्कशन करना चाहेंगे कि चुनावी बॉन्ड होता क्या है। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि SBI बैंक के शाखाओं से आप 1,000, 1,00,000, 1 करोड़ इस तरह से कुछ बॉन्ड खरीद सकते हैं, और आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को वो बॉन्ड जो है दान के रूप में देते हैं। वो राजनीतिक पार्टी 15-20 दिन के अंदर उस बॉन्ड को भुनाने का काम करती है। अब सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में ये जो चुनावी बॉन्ड से कौन सी राजनीतिक पार्टी को कितना फ़ायदा हुआ। साथियों, देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसने 6,060 करोड़ रुपए 2018 से 2024 तक जो है चुनावी बॉन्ड के जरिए जो है प्राप्त किए। 15 फरवरी 2024 को CJI जो चंद्रचूड़ हैं उन्होंने इस चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ये तरीका सही नहीं है ना। 2018 से 2024 में कितने बॉन्ड बिके? तो 18,299 बॉन्ड बिके हैं 18 से लेकर 24 तक, और इन 18,299 बॉन्ड की जो कीमत है वो 12,000 करोड़ रुपए है। साथियों सोचिए, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जब ये करोड़ों का लेन देन है और इसमें सबसे बड़ी जो हमारे देश की पार्टी है वो BJP है, भाजपा है, तो कहीं ना कहीं कैसे फिर इन लोगों से आप मुकाबला कर सकते हैं। यहाँ पर करोड़ों में बात हो रही है। अगर ये पैसा भी अगर आप देखें कि अगर सीधा सीधा हर विधानसभा या हर सांसदीय क्षेत्र में भेज दिया जाए तो वहाँ जीतना कितना मुश्किल हो जाएगा अगर ये यही पैसा बांटने पे आ जाए। साथियों, ये जो चुनावी बॉन्ड है तो 18,299 के बॉन्ड और 12,000 करोड़ रुपए। दूसरा, कंपनियों से चंदा दो धंधा दो का मॉडल उन्होंने उठाया। हमारे राज्यसभा सांसद संजय भैया ने, यानी कि आम आदमी पार्टी ने इसको ओपन किया, चंदा दो धंधा दो। ये बहुत मतलब कि ओपन एक तरह से था कि आपको चंदा देना है तभी आपको धंधा मिलेगा, इस तरह से। सबसे ज़्यादा किसने किसने कितना कितना पैसा दिया है, तो इस मामले में हम लोग बात करते हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है फ्यूचर गेम, जो लॉटरी का काम करती है, लॉटरी लगाने का काम करती है। तो इस फ्यूचर गेमिंग की जो कंपनी है साथियों, इसने 1,368 करोड़ रुपए जो है डोनेट किए हैं। साथियों, 1-2 करोड़ नहीं, 1,368 करोड़ रुपए। अब इसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस पर पहले ED की जांच चल रही थी। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का है कि अगर आप चंदा धंधा मॉडल है, अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो आप पर ED CBI इनकम टैक्स की रेडें होंगी। अब किसे कितना परसेंट मिला? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चंदा धंधा मॉडल का मुनाफा कमाया था वो BJP ने कमाया था, 47%। BJP को यहाँ पे 47% जो है मिला है। सेकेंड नंबर पे TMC को यहाँ 12.6% यहाँ पे मिला है, 12.6% TMC ने, यानी कि 1,609 करोड़ रुपए कमाए। कांग्रेस तीसरी पार्टी रही, 1,422 करोड़, और टोटल 11% कांग्रेस ने कमाए। साथियों, ये कांग्रेस और BJP A और B टीम है, आप ऐसे यकीन मान लीजिए, क्योंकि ये देश में चंदा धंधा मॉडल को पनपाना चाहती हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है,
पंजाब में नशे का जो काम चल रहा है, जो खात्मे का काम चल रहा है, इससे कांग्रेस बौखलाई हुई है। साथियों, बीआरएस को 1214 करोड़, बीजेडी को 775 करोड़, डीएमके को 656 करोड़, लेकिन आम आदमी पार्टी को ऐसा कोई अमाउंट देखने को नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात पता है साथियों, कि चुनावी मौसम यानी कि जब जुलाई 2023 के समय में से लेकर नवंबर 2023 तक का जब समय था, सबसे ज़्यादा ये चंदा धंधा मॉडल तभी फला फूला। छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना के चुनाव में इस पैसे का खर्चा हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा ये तभी निकाला गया है साथियों। चुनाव के दौरान भाजपा ने 1149 करोड़ रुपए यानी कि टोटल पैसे का 38% रुपए का जो है इन्होंने यूज किया है, और कांग्रेस ने वहीं पर 20.3% जो है पैसे का यूज किया है। अब इस चंदा धंधा मॉडल से विवाद तो देखने को मिलेगा ही साथियों। कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए, कॉर्पोरेट का प्रभाव कैसा रहेगा ये जांच होनी चाहिए, कानून का उल्लंघन हुआ है तो ये जांच होनी चाहिए। तो साथियों, ये चंदा धंधा मॉडल है। और राजनीतिक फंडिंग का नियम क्या कहता है कि यानी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी कितना फंड जो है ले सकती है, इसका नियम क्या कहता है, तो इसकी बात करते हैं साथियों। राजनीतिक फंडिंग का नियम कहता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, धारा 29B, धारा 29C, दो धाराएं हैं। धारा 29B में सरकारी कंपनियों को छोड़ करके कोई भी फंड नहीं कर सकता, सरकारी कंपनी छोड़कर कोई फंड नहीं कर सकता। दूसरा क्या कहता है 29C, 20,000 रुपया से अधिक की जानकारी आपको चुनाव आयोग को देनी पड़ेगी। 20,000 रुपया से अगर कम की आपके पास फंडिंग आती है तो उसकी कोई जानकारी आपको नहीं देनी है। तो साथियों, यहाँ पर जो ये विपक्ष है या जो पक्ष है, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये छोटे छोटे अमाउंट में तोड़ देंगी तो उन्हें चुनाव आयोग को जानकारी नहीं देनी है। कंपनी एक्ट है 2013, धारा 182, तो कोई भी कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसका 7.5% से अधिक दान नहीं कर सकती, लेकिन बहुत सारी कंपनियों ने ऐसा किया है। 2017 संशोधन से कॉर्पोरेट की गोपनीयता बढ़ गई, यानी कि अब कॉर्पोरेट अगर दान देंगे तो उनका जो है पता नहीं चलेगा। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे संशोधन होते रहते हैं और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी और मौजूदा सरकारों को फ़ायदा मिलता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, FCRA 2016-18 की जो विदेशी फंडिंग है उसके लिए भी साथियों कहीं ना कहीं लॉ थे कि विदेशी फंडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब कुछ चेंज देखने को मिला है। NRI विदेशी फंडिंग से थोड़ा सा आउट रहेंगे, वो लोग फंडिंग कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में क्या है कि धारा 80 GGB 80 GGC पर 100% टैक्स फ्री है, यानी कि अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी को फंड करते हो तो आपको उस पर टैक्स नहीं लगेगा। धारा 3AE के तहत विदेशी फंडिंग नहीं कर सकते, NRI जो हैं विदेशी फंडिंग दे सकते हैं। और साथियों, एक कंपनी है वेदांता जो UK बेस्ड कंपनी है, इसने 400 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। साथियों, विदेशी कंपनी है, विदेशी फंडिंग है, जांच नाम मात्र की हुई, जांचें बाकी हैं, जांचें होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं सरकार से यही कहूँगा कि भाई जांचें होनी चाहिए, जांच बहुत ज़रूरी है। एक तरफ जहां गोदी मीडिया इस तरह के मुद्दे नहीं उठाता है, वहीं पर मुख्य मुद्दों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की कोशिश करता है। साथियों, गोदी मीडिया एक तरह से इन्हीं मौजूदा सरकार का मीडिया है और लोग आजकल इन पर कम विश्वास करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि किस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी ने आज राष्ट्रगान की जो है अब अपमान किया है। ये गलत है। आप एक मुख्यमंत्री हैं, आपको देश का पूरा राज्य चलता है। आपकी क्या राय है, आज जल्दी से कमेंट में बताइए। साथियों, सुनीता विलियम्स हम कहीं ना कहीं हमारे भारत मूल की बेटी हैं, उनका भी देखो न्यूज़ चर्चा में रहा है। तो सबसे पहले आपको अपने बेटे बेटी को अच्छा
बनाना है, देश के काबिल बनाना है। एक सबसे बड़ी समस्या मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ लोकल एरियाज में भी और नेशनल टीवी पर भी, कि हमारे जो एससी वर्ग के लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। उन्हें ओबीसी और जनरल लोगों के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मामले को संज्ञान में लें। जगह जगह हमारे जो अंबेडकर जी हैं उनके पार्कों को बड़े सुंदरता से बनाएं और अच्छा विकास कराएं, सुंदर पार्क बनवाएं। बहन मायावती जी ने ऐसा किया था। कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाहूँगा साथियों कि हमारे जो बहुजन लोग हैं उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, उनके लिए रोज़गार सृजन करे जाएं और कहीं ना कहीं उनका सम्मान किया जाए। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का सम्मान होना चाहिए। मैं लगातार देख रहा हूँ कि गलत मैसेज करके या गलत कमेंट करके उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं उसके खिलाफ़ हूँ। आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ़ है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर हमारे पूजनीय थे और आम आदमी पार्टी उन्हीं के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है। तो मैं चाहता हूँ कि सम्मान मिले, और सम्मान अगर नहीं मिल रहा है तो हम आवाज़ उठाएंगे अपने भाइयों की। आपसे विदा लेते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है राजू यादव, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभारी ब्रज प्रांत, आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश।